हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है प्रीपेज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आप सभी शानदार ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। सन 1919 की बात है। उस समय भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। सन 1919 की बात है। उस समय ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट पारित किया गया। उस एक्ट का नाम था रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। इस रोलेट एक्ट के तहत ना तो कोई वकील, ना बिना दलील और ना ही बिना अपील के मुकदमा चलाया जा सकता था। इसी रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे दो व्यक्ति, इस रोलेट एक्ट का विरोध किया दो व्यक्तियों ने। पंजाब के दो नेता जिन्होंने इस एक्ट का विरोध किया, उनका नाम था एक तो डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध किया। रोलेट एक्ट का विरोध करने पर इन दोनों व्यक्तियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के लिए लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। रोलेट एक्ट के विरोध में लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। बात है 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें काफी लोग आए। अमृतसर में एक सभा का आयोजन किया गया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया और ये सभा का आयोजन किया गया था बैसाखी के दिन। तो जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। उस समय ब्रिटिश सरकार में लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे माइकल ओडायर, एक व्यक्ति हुआ करते थे माइकल ओडायर। जिन्होंने सभा में बैठे हजारों लोगों को बिना किसी सूचना के वहां पे फायरिंग करवा दी, जिससे 1000 प्लस से लोग मारे गए। इस व्यक्ति ने सभा में क्या चला दी? गोलियां। सभा में गोली चलवा दी, जिससे लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और लोगों की जो संख्या थी, इस सभा में जो लोग मारे गए थे उनकी संख्या थी 1000 प्लस। लेकिन सरकारी रिपोर्ट के आधार पर
जो मृतकों की संख्या बताई गई थी वो 389 थी। सरकारी रिपोर्ट के आधार पर मृतकों की संख्या जो बताई गई थी वो थी 389। इसी जलियांवाला बाग के विरोध में ब्रिटिश कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे शंकर नायर ने उस समिति से अपना त्याग पत्र दे दिया। शंकर नायर जिन्होंने ब्रिटिश कार्यकारिणी समिति से त्याग पत्र दे दिया। इस उपरांत महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। वहीं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर व नाइट की उपाधि त्याग दी। इसी जलियांवाला बाग का विरोध कर रहे महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। वहीं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने सर या नाइट की उपाधि त्याग दी। सर व नाइट की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए एक समिति का आयोजन किया गया। उस समिति का नाम था हंटर समिति। इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था हंटर समिति। हंटर समिति। इस समिति में 5 ब्रिटिश और 5 भारतीय थे। इस हंटर समिति के आधार पर जनरल माइकल ओडायर को निर्दोष साबित किया गया। इस समिति ने माइकल ओडायर को निर्दोष घोषित किया। उसी समय भारतीयों ने एक समिति बनाई गई जिसे कहते हैं तहकीकात समिति। भारतीय द्वारा जो समिति बनाई गई थी उस समिति का नाम था तहकीकात समिति। भारतीय द्वारा बनाई गई जो समिति उस समिति का नाम था तहकीकात समिति। इस समिति की जो अध्यक्षता की थी वो की थी मदन मोहन मालवीय जी। इसके अलावा इस समिति के अध्यक्ष थे या सदस्य रहे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और बदरुद्दीन तैयब जी। तहकीकात समिति की जो अध्यक्षता की थी वो की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय इन्होंने इस समिति की अध्यक्षता की। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर की हत्या कर दी। बात है 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में सरदार उधम सिंह ने
सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये थी आज की हमारी जलियांवाला बाग हत्याकांड पे एक महत्वपूर्ण क्लास, और आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसी प्रकार की छोटी और महत्वपूर्ण क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।